जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने जो है किस पे चर्चा किया था, तो क्रिया पे चर्चा किया था। किस पे? क्रिया पे चर्चा किया था। ठीक है, आपने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया। आज जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या होगा? तो विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार का होता है, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए संज्ञा की अगर आपने देखिए, संज्ञा एक बार रिकॉल कर लेते, दोबारा दोहरा लेते हैं। संज्ञा पे आपने बात किया था कि संज्ञा क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, या किसी का भी नाम होता है। ठीक है, 5 प्रकार का आपने पढ़ा था। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम आपने पढ़ा था 6 टाइप का। संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये 6 टाइप का आपका होता है। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो 6 प्रकार का आपका सर्वनाम है। फिर आपने क्रिया पढ़ा। ठीक है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, जिससे किसी काम का होना प्रकट होता है वही क्या होता है? क्रिया। क्रिया आपने 2 पढ़ा, एक आपने पढ़ा मुख्य क्रिया और एक आपने पढ़ा सहायक क्रिया पढ़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपने पढ़ा कि भैया रचना के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे। रचना के आधार पे आपने पढ़ा 2, आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। उत्पत्ति के आधार पे आपने क्या पढ़ा? मूल क्रिया, ठीक है, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणवाची क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए तो ये आपने क्रिया के पूरा चर्चा कर लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो विशेषण है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा विशेषण। क्या हेडिंग रहेगा आपका? विशेषण आपका हेडिंग है। चलिए विशेषण, ठीक है, विशेषण क्या होता है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं वह शब्द, ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसके परिभाषा में कि वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, या ऐसे कह लीजिए वह शब्द जो संज्ञा आदि, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, आदि की विशेषता बताते हैं, आदि की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। तो याद रखिएगा, वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा हमने उदाहरण में क्या दिया? उदाहरण में हमने कह दिया मीठा आम। क्या कह दिया? मीठा आम। ठीक है, क्या कह दिया हमने? मीठा आम। तो यहाँ पे आम है ना, और यहाँ पे क्या लिखा? मीठा है। तो मीठा क्या बता रहा है? मीठा क्या बता रहा है? ये बता रहा आम की विशेषता। ठीक है, मीठा क्या बता रहा है? तो मीठा बता रहा आम की विशेषता कि आम कैसा है? मीठा है। आम की विशेषता कौन बता रहा? मीठा। तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, हमने कह दिया कि लाल मिर्च, लाल मिर्च, क्या कह दिया? लाल मिर्च हो गया। तो यहाँ पे मिर्च की विशेषता कौन बता रहा है? लाल। तो लाल क्या हो जाएगा?
विशेषण हो जाएगा। लाल क्या आ जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, लाल क्या आ जाएगा? विशेषण। और एक बात याद रखिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, जिस शब्द की विशेषता, ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अब ज़रा देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, विशेष याद रखिएगा, विशेष किसको कहते हैं? ठीक है, जो विशेषता बताएगा वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जा रही वो विशेष। हमने कह दिया काला, ठीक है, काला अक्षर, ठीक है, काला अक्षर। तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो एक शब्द लिखा है काला अक्षर, तो अक्षर की विशेषता कौन बता रहा है? तो काला क्या कर रहा है? तो अक्षर की विशेषता बता रहा है। तो काला क्या हो गया? विशेषण। काला क्या हो गया? विशेषण। ये काला किसकी विशेषता बता रहा है? अक्षर का। तो अक्षर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, विशेषण है जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, और विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हमने कहते हैं कि नीलकमल, ठीक है, हमने क्या कह दिया? नीलकमल। तो कमल शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? नील। तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कमल क्या हो गया? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। यूँ समझ लीजिए कि जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताता वो क्या होता है? विशेष से होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आगे कुछ पॉइंट की बात करते हैं। आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि विशेषण क्या है। इसी प्रकार एक चीज़ आता है, क्रिया विशेषण आता है। क्या आता है? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताएगा वही क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, चलिए जैसे होता है वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या बता? तेज। तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे हम लोग विशेषण की अगर बात करते हैं, किसकी बात करें? विशेषण की, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। किसको? हाँ, विशेषण को हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं अपने सुविधा के अनुसार। चलिए, एक होता ध्यान देना। 3 चीज़ें हम लोग समझते हैं। क्या? 3 चीज़ें समझते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए कि भैया आपका जो होता है, एक होता है उसको क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण और एक प्राविशेषण। ठीक है, तो विशेषण का मुख्य प्रकार अगर देखेंगे तो विशेषण है, अगर इसका समानता देखोगे, समानतया प्रकार, तो ये 3 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक को बोलते हैं उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, और दूसरा जो आता है वो आता है क्या? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। और तीसरा वाला जो आपका आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राविशेषण, प्राविशेषण। ठीक है, तो याद रखिएगा विशेषण को जब हम लोग मुख्यतः बांट देते हैं 3 प्रकार में। कितना बांट देते हैं? 3 प्रकार में बांट देते हैं। एक तो आपका हो जाएगा उद्देश्य विशेषण, दूसरा आपका हो जाएगा विधेय विशेषण, और तीसरा आपका हो जाएगा प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अब प्रविशेषण को एक नाम से और जानते हैं, अंतर्विशेषण। ठीक है, क्या? अंतर्विशेषण। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण और प्रविशेषण क्या होता है। देखिए उद्देश्य विशेषण में आप लोग जानते रहिएगा इसमें क्या होता है। उद्देश्य विशेषण में पहले जो आपका आएगा, पहले आएगा विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या होगा? पहले होगा, विशेषण पहले होगा। और विशेषण के बाद क्या होगा? विशेषण के बाद क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, विशेषण के बाद क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? विशेष के बाद विशेषण होगा। विशेष के बाद विशेषण होगा। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, अगर इस तरीके नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? जो विशेषण होता है, विशेषण ये पहले आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका होता है विशेष्य होता है। क्या? विशेष, ये बाद में आता है। क्या आता है? ये बाद में आता है। ठीक है, चलिए इसको जानते रहिएगा। चलिए तो विशेषण जो है इसमें क्या आता है? पहले आता है, और विशेष क्या आता है? बाद में आता है। इसमें अगर बात करें, इसमें जो विशेषण होता है, विशेषण ये आता बाद में। ठीक है, ये विशेषण क्या आता है? ये बाद में आता है। और इसमें विशेष क्या होता है? विशेष क्या होता है? ये पहले आता है। क्या होता है? पहले आता है। ठीक है, और ध्यान देना प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषता बताए। ठीक है, आप कह सकते हो वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ये जानते रहिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेके समझते हैं। जैसे हमने कह दिया, इसमें हमने कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि गाय मीठा दूध देती है। ठीक है, गाय मीठा दूध देती है, तो यहाँ पे मीठा दूध की विशेषता बता रहा है, तो मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। दूध क्या हो गया? विशेष हो गया। दूध क्या हो गया? विशेष हो गया। गाय मीठा दूध देती है, तो दूध की विशेषता क्या है? मीठा। तो मीठा क्या हो गया? विशेषण। दूध क्या हो गया? विशेष। क्योंकि आपको पता है कि जो शब्द जो है किसी भी की विशेषता बताएगा वो क्या? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। अब देखिएगा इसमें क्या है, आप पहले समझ लीजिए। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? विशेषण पहले आता है और विशेष क्या होता है? बाद में। तो देखिए विशेषण पहले आया ना, विशेषण पहले, उसके बाद क्या? विशेष है। तो यहाँ पे जो विशेषण है ये कैसा विशेषण होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। कैसा होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। अब हमने कह दिया, ध्यान देना, कि राम अच्छा लड़का है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा लड़का है, तो लड़का की विशेषता बताया जा रहा ना कि राम अच्छा लड़का है, तो लड़का यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़का। ठीक है, ये हो जाएगा विशेष, और ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, तो लड़का कैसा है? अच्छा। तो लड़का आपका क्या हो गया? विशेष, और अच्छा क्या हो गया? विशेषण। अब इसमें देखेंगे विशेषण पहले आ रहा है और विशेष बाद में, तो ये विशेषण कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्य विशेषण। क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, और यहाँ भी कैसा होगा? तो उद्देश्य विशेषण होगा। कैसा होगा?
उद्देश्य विशेषण होगा। आई होप आपको समझ में आ गया उद्देश्य विशेषण। चलिए विधेय विशेषण की अगर आप बात करोगे तो इसमें विशेषण बाद में आता है। थे विशेषण है कौन से पे विधेय विशेषण। इसमें क्या होता है, विशेषण बाद में आता, विशेष पहले आता। हमने कहा कि भाई चाय मीठा है, ठीक है, चाय मीठा है। हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्या चाय मीठा है। मीठा किसकी विशेषता बता रहा है, चाय का। तो मीठा क्या हो गया, ये हो गया विशेषण, ठीक है, और ये क्या हो गया, विशेष हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, विशेष हो गया। तो यहाँ पे देखिए विशेषण अगर बाद में आता है और विशेष पहले, देखिए विशेषण बाद में हो गया, विशेष पहले हो गया, तो यहाँ पे ये विशेषण कौन सा होगा, ये विशेषण कौन सा होगा, तो याद रखिएगा विधेय विशेषण होगा। कौन सा होगा, विधेय विशेषण होगा, ठीक है, कैसा होगा, विधेय विशेषण होगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात कर लें इसी में, तो ध्यान देना वह बुरा व्यक्ति है, या ऐसे कह लीजिएगा राम अच्छा लड़का, ठीक है, राम कैसा है, अच्छा लड़का है। इसमें आप जानते रहना, विधेय में केवल इतना जानते रहिएगा, जो भी आपका विशेष हो गया, विशेष हो गया ये पहले आएगा, विशेष क्या आएगा, पहले आएगा, ठीक है, विशेष जो है पहले आएगा और जो आपका क्या होगा, विशेषण होगा ये बाद में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि वह चांदी, ठीक है, वह चांदी खोटी सी है, ठीक है, खोटी सी है, ठीक है, वह चांदी खोटी सी है। तो देखो वह चांदी खोटी सी है, तो चांदी की विशेषता बता रहा क्या, खोटी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। ये क्या हो गया, चांदी, विशेष हो गया। यहाँ पे वह जो आया ना, वह एक सर्वनाम है और ये संकेत कर कि वह चांदी खोटी सी है। क्या है, वह चांदी खोटी सी है, तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फ़ोन आया था आपका, एक खुशबू फ़ोन, उस पे नहीं, अरे यहीं कोचिंग खुशबू। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा वाला जो आपका क्या है, प्रविशेषण। क्या है, प्रविशेषण। देखिए वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अब इसमें अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखिए हमने कह दिया राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है, क्या है, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, अच्छा हो गया विशेषण, लड़का हो गया विशेष। तो यहाँ पे बहुत क्या है, बहुत क्या है, क्योंकि भैया अच्छा की भी विशेषता बता रहा है, तो बहुत आपका हो जाएगा प्रविशेषण, अच्छा हो जाएगा आपका क्या, अच्छा हो जाएगा आपका विशेषण, और लड़का हो जाएगा विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के और प्रकार, ठीक है। जो विशेषण के ढेर सारे टाइप होते हैं उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा विशेषण है, ठीक है। चलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। आपने जान लिया उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है। आगे अब लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं विशेषण के और कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि विशेषण के प्रकार, ठीक है, अन्य प्रकार कौन कौन से। देखिए तो देखिए विशेषण, ठीक है,
विशेषण के जो अन्य टाइप देखिए कौन कौन सा है। तो मुख्यतः जो होता है ये 4 टाइप का कौन कौन सा देखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है हमारा संख्यावाची विशेषण। ठीक है, संख्यावाची विशेषण। ठीक है। तीसरे की बात करें, ध्यान देना, तो हमारा आता कौन सा? प्रश्नवाची। कौन सा? प्रश्नवाची। या इसी को ध्यान देना, उससे पहले कर लेते हैं परिमाणवाचक। कौन सा कर लेते हैं? परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाची विशेषण। ठीक है, परिमाणवाची विशेषण। और एक लास्ट वाला कह लेते हैं हमारा कौन सा है? तो कौन सा कह लेते हैं? गणनावाचक। ठीक है, कौन सा? गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण। कौन सा? गणनावाचक विशेषण। आप इसको कैसे याद करोगे? तो ध्यान देना, ये देखिए यस से है, ये देखिए यस से है, ये पी से है, ये देखिए जी से है। तो आप ट्रिक बना लीजिएगा ऐसे, एस पी जी। ठीक है, एस पी जी कमांडो होते ना, एस पी जी कमांडो, तो एस पी जी। ठीक है, एस पी जी कमांडो होते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए, अब ये हमारा हो गया कितना? विशेषण हो गया 4 टाइप का। कितना हो गया? 4 टाइप का। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। आगे आओगे तो आपका कौन सा मिल जाएगा? परिमाण। ठीक है, परिमाणवाची विशेषण। और एक आ जाता है गणनावाचक विशेषण आ जाता है। कौन सा आता है? गणनावाचक विशेषण आ जाता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जो सार्वनामिक विशेषण है, ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन सा? ध्यान देना, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा आता है, इसको बोलते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो 2 टाइप हो जाता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक हो जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब संख्यावाची विशेषण जो होता है, इसके भी कई टाइप है। देखिए, संख्यावाची विशेषण के मुख्यतः 2 टाइप। एक तो होता है निश्चित संख्यावाची। ठीक है, निश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाची विशेषण। और एक आता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण 2 टाइप का हो गया, एक निश्चित हो गया, एक कौन सा हो गया? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए, अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो जो आपका है निश्चित संख्यावाची विशेषण 5 टाइप का होता है। ठीक है, चलिए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। ठीक है, ये 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, उसके बाद आवृत्तिवाचक, फिर समुदायवाचक, एक होता आपका कौन सा? तो हो जाता कौन सा? प्रत्येक बोधक। तो कितने टाइप का हो जाता है? 5 टाइप का हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, गणनावाचक, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का होता है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। चलिए, आगे आ जाते हैं, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा आ जाता है? गणनावाचक विशेषण। कौन सा आ जाता है? गणनावाचक विशेषण। सॉरी, गणनावाचक नहीं, गुणवाचक। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? गुणवाचक। ठीक है, कौन सा? गुणवाचक। चलिए, अब इसमें देखेंगे, जो गणनावाचक है, ये 2 टाइप इसमें कर देते हैं। एक तो पूर्णांक बोधक, एक कर देते हैं अपूर्णांक बोधक। क्या?
अपूर्णांक बोधक कर लेते। चलिए अब यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण है ये कई टाइप का होता है। देखिए आप इसको ऐसे याद कर लेना, जी के सार्ड SARD, ठीक है। चलिए इसको ऐसे याद करिएगा, जी के सार्ड, क्या जी के सार्ड, जी के SARDD, ठीक है। चलिए जी के सार्ड, तो जी से हो जाएगा पहला गुणवाचक, गुणवाचक, ठीक है। के से हो जाएगा कालवाचक, ठीक है, क्या कालवाचक, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं गुणवाचक है कालवाचक, ठीक है। कौन सा गुणवाचक है? कालवाचक, क्या कालवाचक, ठीक है। जी से हो गया गुणवाचक, के से कालवाचक, एस से हो गया स्थानवाचक, स्थानवाचक, ठीक है। ए से हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा गुणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, आकारवाचक, क्या हो जाएगा आपका आकारवाचक, क्या आकारवाचक, ठीक है। आर से हो जाएगा आपका रंगवाचक, क्या रंगवाचक, और डी से हो जाएगा आपका कौन सा दृष्टि और द्रष्टव्यवाचक, ठीक है। एक हो जाएगा आपका दशावाचक, एक हो जाएगा द्रष्टव्यवाचक, ठीक है। एक हो गया दशावाचक है, दशावाचक, और एक हो जाएगा द्रष्टव्यवाचक, ठीक है, क्या द्रष्टव्यवाचक, ठीक है, द्रष्टव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, आकारवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, दशावाचक विशेषण और द्रष्टव्यवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के टोटल प्रकार हो गए जैसा कि आपके सामने लिखा गया, ठीक है। चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, आपको दोहरा देते। देखिए विशेषण के मुख्यतः 4 टाइप है। कितने हैं? 4 है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। पहला कौन सा है? पहला है सार्वनामिक विशेषण है, दूसरा है संख्यावाची विशेषण है, और तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है गुणवाचक, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। हो गया। चलिए आज के लिए इतना रहने देते, ठीक है। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम, मौसम ख़राब था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।